हमने प्रश्नावली 8 के 16 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था। ठीक है, आज से अपन 17वां प्रश्न पढ़ेंगे। क्लियर? तो 17वां प्रश्न देखो, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 व 45 डिग्री है, 30 व 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे हो, एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे हो, तो जहाजों के मध्य दूरी ज्ञात करो। सही है? अब देखो ध्यान से, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से, ये समुद्र का तल है, इससे 60 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। सही है? समुद्र के तल से 60 मीटर ऊपर एक लाइट हाउस है, उसके शिखर से देखने पर, अब यहां पर दो समुद्री जहाज आ रहे हैं, एक इधर और एक इधर, तो इसके शिखर से दोनों जहाजों को देखना है। अब ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, देखने पर क्रमशः उनके अवनमन कोण कितने हैं? 30 और 45। तो ऊपर से देखेगा अवनमन कोण बनेगा, तो यहां से वस्तु को देख रहा है, तो ये तो क्या होगी? दृष्टि रेखा, और सीधी क्या होगी? क्षैतिज रेखा। तो दोनों के कोण कितने कितने हैं? ये तो है 45 डिग्री और ये है 30 डिग्री। क्लियर? एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे की ओर है। क्लियर? और दोनों जहाज लाइट हाउस के एक ही तरफ है, तो जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात करो। तो इन दोनों जहाजों के जो मध्य की दूरी आ रही है, ठीक है ना, उसको तो हमने क्या मान लिया? x मान लिया, और इस लाइन को मान लिया क्या? y। नाम दिया यहां से a, b, c और d, इसको नाम दिया e। क्लियर? हल देखो ध्यान, सबसे पहले अपन ने क्या माना DC बराबर x मीटर व BC बराबर y मीटर है। क्लियर? फिर अब क्या करें? हमें क्या दिया हुआ है? AB बराबर 60 मीटर। सही है? फिर एंगल दिया हुआ है, देखो ध्यान से, जेड क्या करती बन रही है? तो ये 30 का होगा, तो ये भी 30 का, और ये पूरा 45 का, तो ये भी 45 का। सही है? क्लियर? अब एंगल EAD बराबर एंगल ADB बराबर कितना है? 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है। सही है? फिर दूसरा एंगल EAC बराबर एंगल ACB
बराबर 45 डिग्री। ये भी क्या है, एकांतर कोण। सही है। इसके बाद में अब कोई दो त्रिभुज आ रहे हैं, ये छोटे वाला पूरा बड़े वाला, तो कोई सा भी एक त्रिभुज लेना है अपने को। त्रिभुज तो दोनों लेना है, पर पहले कोई सा भी एक लेना है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में देखो लंब और आधार दिया हुआ है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। tan थीटा का मान कितना है, 45। लंब का नाम क्या है, AB, और आधार का नाम क्या है, BC। क्लियर। tan 45 का मान क्या होता है, 1। AB का मान कितना है, 60, और BC का कितना है, y। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y बराबर 60 मीटर। समीकरण 1। क्लियर। फिर बड़ा त्रिभुज लिया, त्रिभुज ABD में वही लंब और आधार tan थीटा काम में आ रहा है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। tan थीटा का मान कितना है, 30। लंब का नाम क्या है, AB, और आधार का नाम क्या है, BD। सही है। तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर AB का मान कितना है, 60, और BD का कितना है, x प्लस वाई। सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x प्लस वाई बराबर 60√3। समीकरण 2। सही है। अब हमें तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी तो कौन सी है, x है, तो हमें x का मान निकालना है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 से y का मान 60 अपन समीकरण 2 में रख देंगे। क्लियर। तो x प्लस वाई की जगह 60 बराबर 60√3। ठीक है। x बराबर 60 प्लस का उधर गया तो माइनस का, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 60, क्या बच गया, √3, यहाँ क्या बच गया, 1। यहां तक भी छोड़ सकते हैं मीटर लगाकर, और चाहे तो 60 √3 का मान 1.732 माइनस 1, x बराबर 60, 1.732 में से 1 गया, कितना बच गया, 0.732। x बराबर गुणा करो, देखिए इसको, तीन संख्या छोड़ के पॉइंट, तो 43.920 मीटर दोनों जहाजों के बीच की दूरी आई। क्लियर। ये अपना 17वां प्रश्न पूरा हो गया। सही है। अब 18वां, एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण
भवन से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। सही है, देखो ध्यान से। 1.5 मीटर एक लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये तो है भवन, इसकी लंबाई कितनी है 30 मीटर। नीचे समतल जमीन, यहां पर 1.5 मीटर लंबा लड़का है। सही है, जो भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है, ठीक है, जब वह यहां से भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 से 60 डिग्री हो जाता है। अब उसकी आंख यहां पर है, ठीक है, तो पहले उसका कोण कितना था 30 डिग्री था। कितना था, तो मेरे को 36 जगह खींचनी पड़ेगी क्योंकि आंख से बोल रहा है। क्लियर, पहले यहां कितना था 30 डिग्री। जब वो भवन की ओर जाता है तो कोण हो जाता है कितना 60 डिग्री। क्लियर, तो बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी पर चलकर गया। तो यहां से यहां तक की दूरी हमें निकालनी है। इसको हमने क्या मान लिया x और इसको मान लिया y और नाम दे दिया। सही है, अब देखो ध्यान से, ये पूरी ऊंचाई भवन की 30 मीटर है, इसमें से ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगी, तो बाकी की कितनी बच गई यहां से यहां तक की 28.5। सही है, क्लियर। अब सबसे पहले अपन ने माना क्या है, माना DC बराबर x मीटर व BC बराबर y मीटर है। सही है, इसके बाद हमें दिया हुआ है DE बराबर BF बराबर 1.5 मीटर और AF बराबर दिया हुआ है 30 मीटर। क्लियर, हमें निकालना है AB, तो AB कैसे निकलेगा, हम AF में से माइनस कर देंगे BF को। तो AF का मान कितना है 30, BF का कितना है 1.5, तो बराबर 28.5 मीटर। क्लियर, फिर एंगल ADB बराबर कितना है 30 डिग्री और एंगल ACB कितना है 60 डिग्री। सही है, फिर हमने त्रिभुज लिया, वही दो त्रिभुज आ रहे हैं, छोटे वाला और पूरा बड़ा। सही है, तो देखो ध्यान से, त्रिभुज छोटे वाला त्रिभुज लिया, त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज ABC में क्या क्या काम में आ रहा है हमारे, लंब और आधार। सही है, तो वही tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। tan थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। लंब का नाम क्या है AB, आधार का नाम क्या है BC। tan 60 का मान क्या होता है √3। AB का मान कितना है 28.5 और BC का क्या है y। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y √3 बराबर 28.5। √3 गुणा में इधर गया तो भाग में। सही है, परमेकरण कर दे इसका, तो y बराबर 28.5 बटे में √3 इंटू √3 बटे में √3, तो y बराबर 28.5 √3, √3 को √3 से किया तो 3। सही है, तो y बराबर 3 का भाग 28 में 9 बार, एक बच गया 15 में 5 बार, एक संख्या छोड़ के पॉइंट और नीचे √3।
ऊपर, इससे कट गया ना 9.5 बार, तो y का मान कितना है 9.5 अंडर रूट 3, समीकरण 1। अब बड़ा त्रिभुज लिया, त्रिभुज ए बी डी में, सही है, वही टेन थीटा काम में आ रहा है, टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 30, लंब का नाम क्या है, लंब का नाम क्या है ए बी, और आधार का बी डी, सही है। तो टेन 30 का मान 1/√3, ए बी का कितना है 28.5 और बी डी का कितना है x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, x प्लस वाई बराबर √3 को इससे गुणा किया तो 28.5 √3, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, सही है। देखो ध्यान से, x का तो x प्लस y की जगह ये y का मान उतार दूं 9.5 √3 बराबर में क्या आ रहा है 28.5 √3, सही है। x बराबर ये प्लस का इधर गया तो माइनस का 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, तो x बराबर कितना बच गया 0.5 से 0.5 हट गया, 28 में से 9 गए तो 19 √3। क्लियर, समझ में आया कुछ। अब आप यहां पर चाहो तो x का मान भी निकाल सकते हो √3 का मान रखकर, ठीक है। तो भवन की ओर कितनी दूरी पे चल के गया वो 19 √3 मीटर।